हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके 9वें सोपान चिंता की आदत को कैसे छोड़ें, आइए जानते हैं। चिंता के खिलाफ तकनीक और रणनीति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है एक बिजनेसमैन द्वारा बनाई गई योजना। बस एक जबरदस्त चिंता करने वाला व्यक्ति था। दरअसल वह चिंता कर करके अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा था और उसकी नर्व्स की दशा भी चिंताजनक थी। उसकी चिंता का विशिष्ट स्वरूप यह था कि उसे हमेशा यह शंका होती रहती थी कि उसने जो कहा या किया है वह सही चीज थी। वह हमेशा अपने निर्णयों को बदलते रहता था और उसके बारे में हमेशा परेशान होता रहता था। वह एक पोस्टमार्टम विशेषज्ञ था। वह एक असामान्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति था। दरअसल वह 2 यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट था और दोनों में ही उसने ऑनर्स किया था। मैंने उसे सुझाव दिया कि उसे कोई आसान तरीका खोजना चाहिए जो उसकी मदद कर सके। मैंने कहा कि जब दिन खत्म हो जाए तो उसे उस दिन को खत्म मान लेना चाहिए और भविष्य की ओर जाना चाहिए तथा अतीत को भूल जाना चाहिए था। मैंने उसके सामने आसान और नाटकीय रूप से आध्यात्मिक सत्य की जबरदस्त प्रभावशीलता को स्पष्ट किया। यह हमेशा सच है कि महानतम मस्तिष्कों में आसान होने की सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है, यानी कि उनमें गहन सत्यों को आसान योजनाओं में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। और इस व्यक्ति ने भी अपनी चिंताओं के संबंध में यही किया। मैंने देखा कि उसमें सुधार हो रहा था और मैंने इस बारे में टिप्पणी की। अरे हाँ, उसने कहा, आखिरकार मुझे वह रहस्य मिल गया है और यह अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। उसने कहा कि अगर मैं उसके ऑफिस में किसी शाम को आ जाऊं तो वह मुझे यह बताएगा कि उसने चिंता करने की आदत को किस तरह से हटाया। उसने मुझे एक दिन फोन किया और मुझसे उस शाम डिनर लेने का आग्रह किया। मैं उसके ऑफिस के बंद होने के समय पर वहां पहुंचा और उसने बताया कि उसने अपनी चिंता की आदत को समाप्त करने के लिए एक छोटी सी तरकीब खोजी है कि जो वह हर रात ऑफिस से निकलने से पहले करता है। और यह अनूठी तरकीब थी, उसने मुझ पर स्थायी प्रभाव डाला। वो क्या थी? हमने अपने हैट और कोट उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़े। उसने ऑफिस के दरवाजे के पास एक कचरे की टोकरी रखी थी और इसके ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था। यह उस तरह का कैलेंडर नहीं था जो एक सप्ताह या 1 महीने या 3 महीने का कैलेंडर हो, बल्कि यह एक दिन का कैलेंडर था। आप इसमें एक समय में सिर्फ एक ही तारीख देख सकते थे और वह तारीख बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी। उसने कहा, अब मैं अपनी शाम की वह तरकीब करूंगा जिसने मेरी चिंता करने की आदत को खत्म करने में मेरी मदद की है। उसने हाथ बढ़ाया और कैलेंडर से उस दिन की तारीख वाले पन्ने को फाड़ दिया। उसने इसे मरोड़कर इसकी एक छोटी सी गेंद बनाई और मैंने मंत्र मुग्ध होकर देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे यह काम कर रही थी। और फिर उसने दिन को कचरे की टोकरी में डाल दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिल रहे थे और मैं जानता था कि वह प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं सम्मान के साथ मौन रहा। अपनी प्रार्थना समाप्त होने के बाद उसने जोर से कहा, आमीन। चलिए, दिन अब खत्म हो गया, आइए हम बाहर चलें और जीवन का आनंद लें। जब हम सड़क पर पहुंच गए तो मैंने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने अपनी प्रार्थना में क्या कहा था? वह हंसा और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आपकी तरह की प्रार्थना है। परंतु जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा, अच्छा, मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आपने मुझे यह दिन दिया। मैंने यह दिन नहीं मांगा था, परंतु मुझे यह दिन पाकर खुशी हुई। मैं इसके साथ जो अच्छे से अच्छा कर सकता था वह मैंने किया और इसमें आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ गलतियां भी की और ऐसा तब हुआ जब मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और मुझे इस बारे में अफसोस है। मुझे माफ कर दें। परंतु मेरे खाते में कुछ सफलताएं और कुछ जीत भी हैं और मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। परंतु हे प्रभु, सफलता या गलती, विजय या पराजय, आज का दिन खत्म हो गया है और मैंने अपना काम कर दिया है और मैं अब इसे आपको वापस लौटा रहा हूँ। आमीन।
शायद यह कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं है, परंतु यह निश्चित रूप से बहुत प्रभावी प्रार्थना साबित हुई। इस बिजनेसमैन ने दिन के अंत को नाटकीय बना दिया और उसने अपने चेहरे को भविष्य की तरफ मोड़ दिया और वह अगले दिन बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद संजोए था। उसने ईश्वर के तरीके के साथ सहयोग किया। जब दिन खत्म हो जाता है तो ईश्वर भी रात का पर्दा गिराकर इसे मिटा देता है। इस तरीके से इस व्यक्ति की अतीत की गलतियां और असफलताएं, काम करने या ना करने के पापों की उस पर पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। वह अपनी उन चिंताओं से मुक्त हो गया जो उसके अतीत में इकट्ठी हो गई थी। इस तकनीक में यह व्यक्ति सबसे प्रभावी चिंता विरोधी फार्मूलों में से एक का प्रयोग कर रहा था, जिसे इन शब्दों में बताया गया है। परंतु मैं यह एक काम कर रहा हूँ, उन चीजों को भुला रहा हूँ जो पीछे छूट गई हैं और उन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ जो मेरे सामने हैं। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया गया है। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि हम सभी इस चिंता की आदत से मुक्त हो पाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।